Hello and welcome. Today we are going to solve exercise 5.1 of new ninth class mathematics. And the question number 1 is here. Solve and represent the solution. This question has two parts. First, solve, and the second one is represent the solution. So, first we need to understand about what is the meaning of solve. तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, इजी वर्डिंग के अंदर मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जो x है वो लेफ्ट साइड पर हो, अकेला हो और उसका कोएफिशिएंट क्या हो, 1। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें x तो नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ 30 भी है और साथ में 12 भी है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेफ्ट साइड पर x होना चाहिए, कोई नंबर इधर नहीं होना चाहिए, और x का कोएफिशिएंट जो यहाँ पर 12 है वो भी नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उससे पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो तीन चीजें देख लें। सबसे पहले इस जो इक्वालिटी है इसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं इस इक्वालिटी को बॉर्डर लाइन बोलता हूँ। अब जब कोई चीज इस बॉर्डर लाइन से क्रॉस करेगी, उस तरफ जाएगी, तो पॉजिटिव चीजें नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। दो चीजें हैं यहां पर, आप इसको देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो प्लस और माइनस है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, उलट है। अगर कोई चीज, पॉजिटिव चीज इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके उधर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर कोई नेगेटिव चीज बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके इधर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपस में उलट है। अगर कोई चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो बॉर्डर लाइन क्रॉस करेगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है तो जब बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगी तो वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हमने बस देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने वैल्यू x की फाइंड करनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि हमारे पास जो x है वो अकेला होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर होना चाहिए। x हमारे पास लेफ्ट साइड पर तो है, लेकिन उसके साथ क्या है, 30 है, और साथ में क्या है, 12। अच्छा, अब देखें, सबसे पहले ना जो चीज प्लस या माइनस हो रही है उसको डील करना आसान है। तो हमें ये 30 इधर नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस 30 को उस तरफ भेज देंगे। तो उस तरफ ये 30 जाके क्या आ जाएगा, उस तरफ जाके ये क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस 30 है तो हमने इसको बॉर्डर लाइन की दूसरी तरफ भेजा, तो ये हो गया -6, और ये प्लस 30 उधर जाके क्या हो गया, -30 हो गया। अब देखें, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू, अब देखें ये दो नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, बल्कि ये क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो -6 और -30 आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपको कैलकुलेटर जवाब देगा -36 देगा। अब देखें, आपने सबसे पहले x फाइंड करना था, 30 से जान छुड़वा ली, उसको दूसरी तरफ भेज दिया, वो उधर जाके माइनस हो गया और ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हमने वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो वैल्यू x की चाहिए, हमें 12 नहीं चाहिए, हमें x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब देखिए ये 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जब ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगर इसको बॉर्डर लाइन पर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किसके उल्ट है, डिवीजन के, और डिवीजन किसके उल्ट है, मल्टीप्लिकेशन के। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 12 हमें इधर नहीं चाहिए, तो 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, सॉरी, डिवाइड हो जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करें, कैलकुलेटर यूज करें, कटिंग करें, तो आपको पता है 12 3s आर 36, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस एज इट इज, और इसके साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, अब आपने आंसर तो निकाल लिया, अब पेपर में आपको अपने किसी दोस्त से, किसी क्लास फेलो से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये आंसर सही है या नहीं। पेपर में आपको इतना भी पता चल जाए कि मेरा पेपर में जो मैंने आंसर किया है वो अच्छा है, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि मैंने अच्छा क्वेश्चन किया है और मैंने राइट उसका आंसर निकाला है। तो इसके लिए आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू चेक दिस वैल्यू बाय पुटिंग इन दिस इक्वेशन। तो आपने क्या करना है, चेक करना है कि क्या मैंने ये जवाब मेरा ठीक आया। तो आपने क्या करना है, चेक करना है। अब आपने क्या लिखना है, इस ब्लैक वाली इक्वेशन को लिखना है, और जहां पर भी x नजर आता है उसकी जगह आपने क्या लगा देना है, -3 पुट कर देना। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलें इसके साथ ही लिख देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 12x, और x की जगह आपने क्या पुट कर देना है, x की जगह आपने -3 पुट कर देना, क्योंकि 12 -3, फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, और ये आपके पास क्या आ गया, 30 इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पर ये नहीं करना कि मैं इसको उधर भेज दूँ, उधर इसको उधर भेज दूँ। याद रखें हम चेक कर रहे हैं, जिस तरह से अगर पुलिस वाले अगर तलाशी लें
या सिक्योरिटी फोर्सेस जब तलाशी लेती हैं तो वो कहते हैं हैंड्स अप, तो आपके हाथ ऊपर होने चाहिए, आपने अपनी जगह से हिलना नहीं है। तो इसी तरह से जब आपने चेक करना है तो आपने इक्वेशन को छेड़ना नहीं, आपने उसको इधर उधर लेके नहीं जाना। तो आप देखिए 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -36, और ये क्या आ जाएगा +30 इज इक्वल टू क्या आ गया, -6। अब देखें इसका मतलब है, माइनस का मतलब है 36 रुपये आपने किसी के देने हैं, और +30 का मतलब है आपकी जेब में है। तो जब आप 30 रुपये उसको दे देंगे तो अभी भी कितना कर्जा रह गया, -6, 6 रुपये कर्जा रह गया। तो कर्जे को किससे डिनोट करते हैं, माइनस से। तो 36 रुपये आपने कर्जा देना है और 30 रुपये आपके पास है, उसको पैसे दे देंगे तो आपके पास कितना कर्जा रह गया, 6 रुपये इज इक्वल टू -6। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब आपने ये जो जवाब इस इक्वेशन का ये जो जवाब निकाला है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की समझ आई होगी। तो अभी तक हमने इस वाले पार्ट को कर लिया, सॉल्व भी कर लिया और चेक भी कर लिया, लेकिन अब वो हमें कह रहे हैं कि भाईजान आप इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। इसको क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको नंबर लाइन पर आपने रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर आपने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये देख लें, सबसे पहले एक लाइन लगा दें यहाँ पर, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, इस तरह से बना दें, ठीक है। तो ये आपके पास एक नंबर लाइन हो गई। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपने करना है, दरमियान पे आपका क्या होगा 0, और यहाँ पर इक्वली डिस्टेंस लेना है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो चले मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इक्वली डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया ये वाला पॉइंट, ये 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे, फिर 9 पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। अब देखें करना क्या, अब ये तो आपका हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और इसी तरह से इस तरफ आ जाते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये आपकी एक नंबर लाइन है। अब आपने रिप्रेजेंट क्या करना है, आपने नंबर रिप्रेजेंट करना है x इज इक्वल टू -3। तो अब आपने देखना है कि -3 आ कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो ये +3 है, तो नेगेटिव वाले नंबर इस तरफ होते हैं, तो -3 कहाँ पे है, तो -3 तो यहाँ पे है। तो जस्ट आपने यहाँ से छोटा सा एरो ऊपर करना है और क्या लिख देना है, x इज इक्वल टू -3। तो ये नजर आ रहा है कि x यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हमने कौन सा क्वेश्चन करना है, अब हमने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, पार्टीशन कर लेते हैं। चलो अब करना है, अब हमने सबसे पहले करना ये है कि हमें ये 3 नहीं चाहिए, हमें ये 3 नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा क्या होता है, उसका बटा होता है 1, ठीक है। ये मुझे नीचे करना चाहिए था, चलें इधर कर लेते हैं, x/3 + 6/1 इज इक्वल टू -12/1। तो बच्चों आपने करना क्या, सबसे पहले एलसीएम ले, सबसे पहले क्या करें, एलसीएम ले। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम के लिए हमें बस इतना करना पड़ेगा है कि हमने एलसीएम इस तरह से लेना है। ये देखें बटे के नीचे 3, इसके बटे के नीचे क्या है 1, और उसके बटे के नीचे क्या है 1। तो आपने एलसीएम लेना है तो कैसे लेंगे, 3 1 1 1। तो आपको पता है ये हमारे पास ये 3 एलसीएम आ गया, हमारे पास क्या आ गया, 3 एलसीएम आ गया। अब आपने करना ये है, आपने करना ये है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या वो कर लें, या फिर आप एक काम करें, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। या अगर आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है तो वो आपको एक साइड पर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप दोनों साइड पे कर देंगे तो इक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप 3 को इस साइड पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 को आप इस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है, इस 3 को पकड़ना है, इस 3 को पकड़ना है, और आपने क्या करना है, 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। तो सबसे पहले आप अपने उस क्वेश्चन को लिखें, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x/3 + 6/1 -12। अब ये लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना, बटा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहते तो रहने दो। तो अब आपने करना क्या है,
करना आपने ये है कि आपने 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को इधर भी मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कटिंग हो गई, 3 से कट हो गया, तो बाकी तो कटिंग हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ गया x प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 इज इक्वल टू -12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -36। अब देखें उसने क्या कहा था, सॉल्व, क्या कहा था, सॉल्व। तो सॉल्व के लिए x तो लेफ्ट साइड पर होना चाहिए और लेफ्ट साइड पर ही है, लेकिन ये +18 है यहाँ पर, तो प्लस इस 18 को उस तरह भेज देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएगा -36 और क्या आ जाएगा -18। और अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो x का जो जवाब आएगा, x हमारे पास आ गया 54, तो ये आ जाएगा -54। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो मैं इसके ऊपर डब्बा इस तरह से बना देता हूँ। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है। तो चेक कर लेते हैं जल्दी से यहाँ से। चेक के लिए आपको क्या करना है, ओरिजिनल यूज करनी है। चेक के लिए हमने क्या करना है, ओरिजिनल इक्वेशन हमने क्या करनी है, यूज करनी है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू है हमारे पास -54 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओवर 3 + 6 इज इक्वल टू -12। अब इसको इस पे करेंगे, कैलकुलेटर पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3 1s और 2 कैरी, तो 18 + 6, और चूंकि इसके साथ माइनस लगा तो माइनस आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -12। तो ये हमारे पास आ गया -18 रुपये देने और 6 रुपये हैं, तो क्या आ जाएगा -12 इज इक्वल टू -12। तो इसका मतलब है ये हमारे पास ट्रू है, ठीक है, यही इसका आंसर है। और अगर ना होता तो हम कहते हैं ये इसका आंसर है नहीं। तो हमने चेक किया। अब हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट पे आ जाना है, रिप्रेजेंट द सोल्यूशन। तो रिप्रेजेंट द सोल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले उसी तरह से एक लाइन लगाएं, तो बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं। यहाँ पर स्पेस कम है लेकिन हमें तो एक लाइन ही चाहिए, तो चले जी लाइन लगा लेते हैं यहाँ से लेके, ठीक है। फर्ज करें ये 0 है, यहाँ पर कर लेते हैं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और ये चले, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 0, इस तरफ पॉजिटिव नंबर और इस तरफ नेगेटिव नंबर। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर 1 2 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 1 2 अगर बनाएंगे तो वो तो पेज से भी बाहर चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा है तो मैं करता हूँ ये हूँ कि मैं 10 का इंटरवल बना देता हूँ, 10 20 30 40 50 और इस तरह का आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा 10 20 30 40 50 एंड 60। और जब माइनस का बनाएंगे तो क्या आ जाएगा -10 -20 -30 -40 -50 और यहाँ तक, यहाँ पर आ जाएगा -60। तो अब ये कहाँ पर होगा, अब ये वाला कहाँ पर होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा बना देते हैं। आपने क्या करना है, इसके आपने 10 पीस करने हैं, 10 टुकड़े करने हैं, और या आप, मैं अंदाज़ा नहीं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हाफ इधर होगा तो ये हाफ से थोड़ा सा जाएगा। आपने इस तरह से एरो बनाना और x इज इक्वल टू क्या आ गया -54 हो गया। और अगर आप इसको थोड़ा सा और लेंथी करना चाहते हैं, इंटरवल बना लें, 10 लाइनें छोटी छोटी सी लगा लें और 1 2 3 करके जो चौथी लाइन होगी उस पर आपने इसको बना देना है। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इन्हीं पे ज़रा टाइम लगना था। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे तो उसको ज़रा थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, तो करना उसी तरह से है। सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पर क्या फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो फ्रैक्शन को खत्म करें। फ्रैक्शन कैसे खत्म होगी, तो आपने यू जस्ट नीड टू टेक एलसीएम। आपने जस्ट एलसीएम लेना है, तो क्या आ जाएगा 2 4 एंड 12 जी। एलसीएम ने 2 2 और 6, फिर 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1 और 3, फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से करेंगे 1 1 एंड 1। तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया, इससे मल्टीप्लाई करें क्या आता है 6 और 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। ये नहीं कि 2 × 12
2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 12। तो अब आपने इस 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर मैं वो कुछ भी नहीं लिख रहा कि आपने इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करना है, मैं जस्ट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो क्या आ जाएगा x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है और इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूँ। क्या आ जाएगा 12 इससे भी और इससे भी। अब कटिंग करें तो इसकी इससे कटिंग होगी तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसकी इससे कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये तो वैसे ही कट हो गया। तो हमारे पास x में आंसर आ गया। 6 को अब x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ये वाला माइनस 3x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये तो क्या आ जाएगा 9x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ गया 1। अब देखें ये 6x है और ये माइनस 9x है, यानी कि 6x आपके पास है जिसका कोई साइन नहीं होता, उसका साइन होता है प्लस, यानी कि 6x आपके पास है और 9x आपने देने। तो जब आप 6x दे देंगे तो आपके पास कितने देने वाले रह गए 3x, तो माइनस 3x इज इक्वल टू 1। अब आपको तो वैल्यू चाहिए x की, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हमें x का ऑप्शन 1 चाहिए, यहाँ पर -3 है तो -3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, उस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ गया 1/-3। अब इस माइनस को कोशिश करेंगे इधर लगा लिया करें कॉमन, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इस माइनस की मैं क्लैरिटी दे देता हूँ। अच्छा जी, मैं नंबर लिखता हूँ -1/3, -1/3। फिर मैं नंबर लिखता हूँ -1/3। अच्छा जी, फिर मैं नंबर लिखता हूँ -1/3। तो अब देखें मैंने 3 दफा इसको लिखा है और 3 डिफरेंट सेंटेंसेस बोले हैं, तो इसका मतलब है एक ही है, चाहे आप माइनस इसके साथ लगा लें, इसके साथ लगा लें या फिर इसके साथ लगा लें, मतलब सेम ही। अब हमने क्या करना है, इसको चेक करना है। अब हमने इसको क्या करना है, चेक करना है। तो आप इसके अंदर पुट करके देख लें, इसको चेक करके देख लें, ठीक है। और इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। चले मैं ही चेक कर देता हूँ। तो इसमें पुट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा चेक के लिए, मैं यहाँ पर ग्रीन मार्कर यूज करता हूँ। आपने इसके ओरिजिनल के अंदर पुट कर देना। तो आपके पास क्या है x है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है -1/3, तो x की वैल्यू -1/3। ओवर हमारे पास क्या है 2, ओवर हमारे पास क्या आ गया 2। फिर क्या है माइनस, फिर हमारे पास क्या आ गया, फिर हमारे पास है 3 और x आ गया। तो x को मैं क्या लिख देता हूँ ब्रैकेट डाल के -1/3। अच्छा जी, फिर हमारे पास नीचे क्या आ जाता है, नीचे हमारे पास आ जाता है 4 इज इक्वल टू 1/12। क्या आ जाता है 1/12। अब ये देखेंगे इसके साथ कट गया, और इसको करेंगे तो देखें करना क्या। अब आपको ये कैलकुलेटर यूज करना है। अगर आपकी एलसीएम वाली वो ठीक है, टेक्निक्स ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वेल एंड गुड। आपने क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर फ्रैक्शन का सिंबल है और आपने क्या करना है, ऊपर फ्रैक्शन है तो एक दफा और फ्रैक्शन प्रेस कर लें, तो ये क्या गया 1/3, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ ये -1/6 आता है जिन बच्चों को आता है, ठीक है। और नीचे क्या हो गया हमारे पास 2 है, तो नीचे 2 लगा दें। अब आपने सिंपल करना है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया -1/6। ये क्या आ गया माइनस, ठीक है, ये क्या आ गया माइनस, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगी तो बना देंगे 1 ओवर क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 1/12। तो आप देखें, अब आपको एलसीएम लेना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेना आता तो आप ये कैलकुलेटर यूज करें। मैं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ जो बच्चे वीक हैं, जिनसे ये कैलकुलेशन नहीं होती। 1 नीचे 6 और फिर इधर से हैंडल से इसको कर दें, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या आ जाता है 1 और नीचे 4 है तो ये हो गया 4, ठीक है। इसको प्रेस करें तो ये क्या आ गया 1/12, तो ये हो गया आ गया 1/12 और ये भी क्या आ गया 1/12। तो इसका मतलब है कि ये आंसर हमारे पास ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। हमने इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट के लिए आपको पता है सबसे पहले तो आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी, तो लाइन लगा लेते हैं। एज सच कोई इशू नहीं है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है, और फिर इसको 0 मार्क कर लेते हैं। आप इंटरवल बड़ा भी बना सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं है, आपने अपने अकॉर्डिंगली बनाना है। तो सबसे पहले ये हो गया 0, ठीक है,
और ये हो गया, चूंकि 1/3 का मतलब क्या होता है करके देख लेते हैं। 1/3 का मतलब होता है एस टी करें 0.333, तो हम यहाँ पर इंटरवल छोटे बना लेते हैं जी। मैं इधर बना लेता हूँ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। चूंकि यहाँ पर माइनस क्या है तो मुझे इस तरफ से आना पड़ेगा, तो -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5। चूंकि हमें ये वाला चाहिए, ये 33 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 33 है तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो यहाँ करके होगा। इसको मैं इस तरह से करूँगा, एरो बना दिए मैंने इस तरह से, ठीक है। तो इधर मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू -1/3। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 करते हैं, पहले मैं इधर पार्टीशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब करना क्या, सबसे पहला काम उसी तरह से इसको, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 7 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये नंबर्स की फैमिली है, 7 और 2 नंबर्स की फैमिली है, x डिफरेंट है, तो सेम फैमिलीज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 14। चूंकि x इसके साथ था तो x एज इट इज आ जाएगा। अब 7 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर्स बाद में मल्टीप्लाई होते हैं, पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये देखिए जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है प्लस, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन क्या होता है प्लस। तो प्लस 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 7 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 28, और फिर क्या आ जाएगा प्लस 12x। अब देखें मैंने आपको कहा था कि x जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट साइड पर। चलें कर लेते हैं, यहाँ पर 14x और यहाँ पर 12x है, तो हमारे पास टोटल कितने x हो गए 14x है, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 12x, तो ये टोटल हमारे पास 26x हो गए प्लस 28। अब बच्चों देखें हमने करना क्या, x को कहाँ पर लेके आना है लेफ्ट साइड पर, तो इस 26 को इधर ले आते हैं और इस 2 को उधर भेज देते हैं, और ये बॉर्डर लाइन है, जब ये 26 बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगा तो क्या आ जाएगा -26 x आ जाएगा, इज इक्वल टू ये ऑलरेडी 28 इधर पड़ा हुआ है, तो ये 2 जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है, इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेगा तो इधर आ गया -2। अब ये हो गया -26x, और ये हमारे पास क्या आ गया 28 में से 2 निकाल दे तो क्या आ जाएगा, यानी कि प्लस है, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है। तो देखें आपके पास 28 रुपये हैं और उसमें से 2 रुपये निकल गए, तो आपके पास कितने पैसे रह गए 26 रुपये रह गए। अब मैंने आपको बताया कि x का ऑप्शन क्या होना चाहिए 1, यहाँ पर तो 26 है, तो आपने क्या करना है 26 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 26 ओवर -26। कुछ बच्चे कर देते हैं इसकी कटिंग करके 0 कर देते हैं, लेकिन आप कैलकुलेटर, अगर आप मैथ में वीक हैं तो आप कैलकुलेटर यूज करें। 26 ओवर -26, तो कैलकुलेटर ने मुझे जवाब क्या दिया -1। अच्छा जी, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब हमने इसको क्या करना है चेक करना है, तो चेक कैसे करना है उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर तो सही आ गया तो ठीक है, अगर ना आया तो वो गलत होगा। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, चेक के लिए आपने करना क्या है, उसके अंदर वही वैल्यू पुट करनी है। तो 2 इज इक्वल टू 7 है, तो 7 है ब्रैकेट है, तो हमारे पास ये आ गया 2, ये हमारे पास क्या आ गया 2, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू है हमारे पास -1, और फिर हमारे पास क्या है +4 है, 4 ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा +12 है, और x आ गया तो x को ब्रैकेट में डाल के क्या कर देते हैं -1 लगा देते हैं। अब आपने करना है, ये हमारे पास आ गया 2, ये आ गया 7, और ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अब ऐड नहीं हो रहे, ऐड नहीं हो रहे। आप अगर मैथ में वीक हैं तो आप क्या करें ऐसे एज इट इज लिखें, 7 लिख लिया आपने, तो 2 -1 +4, ये उन बच्चों को बता रहा हूँ जो मैथ में वीक है। तो इस पूरी ब्रैकेट को मैंने इधर लिख लिया, तो कैलकुलेटर ने जवाब क्या दे दिया 2, तो इस ब्रैकेट में क्या आ गया 2, और इधर कैलकुलेटर से आप पूछेंगे तो कैलकुलेटर -12 कर देगा, जैसे ठीक है +12 ब्रैकेट -1, तो कैलकुलेटर आपको जवाब क्या देगा -12, तो इधर क्या लिख देते हैं -12। अब देखिए ये हो गया 2, ये हो गया 14 -2 -12, और ये हो गया 2, और 14 में से -12 करें तो क्या आ जाता है, यानी कि 14 रुपये आपके पास है और 12 रुपये देने हैं, तो कितने रुपये आपके पास रह गए 2। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हमने करना है, अब हमने इसको करना ये है कि इसको नंबर लाइन पर क्या करना है रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
यहाँ पर नंबर लाइन बनाना पड़ेगी, तो यहाँ पर नंबर लाइन बना लेते हैं जी। तो ये सेंटर हो गया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसी तरह से चले, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये हमारे पास हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। इतने ही, ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो चलें कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया 5। अब आपने रिप्रेजेंट क्या करना है, x इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे, तो -1 तो यहाँ पर है। तो अब आपने इसको इस तरह से करना है, और क्या हो गया, x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास, इसको क्या हमने कर लिया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं जी। नेक्स्ट वाले पार्ट में सबसे पहले वही काम, सबसे पहले हमने काम कौन सा करना है, वही करना है कि सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 4 एंड 6। 3 के साथ करेंगे तो 1, 4 और ये 2 आ जाएगा। अब 2 के साथ कर लेते हैं, 1, 2, 1। फिर 2 से करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1, 1 एंड 1। तो एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो अब हमने इस 12 को इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2x - 1/3 माइनस 3x/4 5/6। अब आपने करना है, अब याद रखें बच्चों, जब भी दो रकमें हो तो मैं कहता हूँ कि आप ब्रैकेट लगा लिया करें, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रही है लेकिन ये जमा माइनस हो रही है, तो ये दो टर्म्स है। अच्छा जी, ये ब्रैकेट लगा दें। अब करेंगे क्या, अब हमने करना ये है कि 12 को मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना। तो 12 को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रीन मार्कर ही यूज़ कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 12 इधर भी ऐसे ब्रैकेट लगा, 12 इधर भी और 12 इधर भी। अब हमने करनी है इसकी कटिंग। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो ये देखिए 3 12 से क्रॉस होगा तो क्या आ जाएगा 4, और इससे क्रॉस होगा तो क्या आ जाएगा 3, और ये इससे क्रॉस होगा तो क्या आ जाएगा 2। अब करना क्या, अब 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 4 इससे भी। चलें पहले इसको लिख लेते हैं, ताकि इसको 2x - 1 माइनस, अब देखें ये जो है ना, ये जो 3 है इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या, चलिए पहले लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, ये 4 पहली टर्म्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इससे इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 8, और साथ में x लगा हुआ था x आ जाएगा। इसी तरह से ये वाला 4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये देखें ये प्लस का 4 है, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है। तो प्लस प्लस माइनस, -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन होता है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9, और साथ में x लगा हुआ था x आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस ही आएगा। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x की, तो ये हमें इधर नहीं चाहिए। तो 8x आपके पास है, ठीक है। चलिए पहले इसको ऐसे कर लें, 8x माइनस 9x इज इक्वल टू क्या हो गया 10, और ये -4 इधर नहीं चाहिए क्योंकि ये x है ही नहीं इसके साथ, x वालों को तो लेफ्ट साइड पर रखते हैं, इसको राइट साइड पर भेज देंगे। बॉर्डर लाइन जैसे ही क्रॉस करेगा ये क्या हो जाएगा +4, तो ये क्या हो जाएगा 8x आपके पास है, 9x आपने देने हैं, तो कितने का कर्जा रह गया -1x। अच्छा जी, ये क्या हो गया 14, और अब आपको वैल्यू चाहिए x की, तो -1 इधर डिवाइड हो जाएगा 14 ओवर -1, तो कैलकुलेटर पे करके देखें तो क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और अगर आप, चले मैं ही कर देता हूँ। चेक करना है, कैसे करना है, आपने जस्ट उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू जहाँ पर भी x आ रहा है मैं जगह छोड़ रहा हूँ ताकि एक साथ इसको लिख लिया जाए,
ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -14 -14। अच्छा जी, अब मैं कैलकुलेटर का यूज़ ज़्यादा करूँगा। अगर आपको आती हैं चीज़ें तो आप ये खुद कीजिएगा, अदरवाइज मैं उन बच्चों के लिए जो मैथ में वीक है उनके लिए कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। चले जी, ये मैंने ब्रैकेट लिखी, ये क्या आ गया 2, फिर मुझे ब्रैकेट नज़र आ गई, मैंने क्या लिखना है -14, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर -1, ठीक है, और नीचे क्या लिखना है 3। इसलिए आपको इससे रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप मैथ में वीक हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा इस तरह से कैलकुलेटर खरीदें। और ये क्या हो जाएगा, चले जी, ये हो गया माइनस, चले जी माइनस, फ्रैक्शन लगा दी, फिर क्या आ गया 3 -14 ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आ गया 4, सेम टू सेम मैंने उसी तरह से लिखी है। तो ये क्या हो गया +20, कैलकुलेटर +21 दे रहा है, +21/2 इज इक्वल टू 5/6। अब इसको मैं जमा करके देखता हूँ क्या आता है। ये क्या है माइनस, चलिए माइनस पहले लगा लें, 29/3, यहाँ पर क्या आ जाएगा +21/2, तो ये देखिए 5/6। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर सही आ गया, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो नंबर लाइन पर नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने पहले चैप्टर में भी सीखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लग गई, ये हो गया 0, और इसको मैं चले कर देता हूँ, अब थोड़ा सा इंटरवल बड़ा बना देता हूँ क्योंकि चलो ये हमारे पास हो गया 1, ये हमारे पास हो गया, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा -14। ये ऐसा करते हैं, इसको 5 10 और उसका कर लेते हैं, ये हो गया 5, ये 10 और ये 15 हो गया। इसी तरह से -5 -10 एंड -15। तो आपको पता है 15 से थोड़ा सा कम ही होगा ना, जो भी होगा ये -15 से कम ही होगा, तो -14 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इतना भी आप कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा -14। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले तो इसकी पार्टीशन कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें वही काम करना है, वही काम हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लें। तो जी एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया 10, 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 होगा, और फिर 5, तो 5 एलसीएम, तो ये 2 हो जाएगा, और 1 और 1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे 1 1 और 1। अच्छा जी, ये 10 हो गया, तो हमने करना क्या है, मल्टीप्लाई कर देना इसको, -5x/10, इधर सेम आपने उसी तरह से लिखना है, x इधर लिखा है तो कोई इशू नहीं है, ये इधर भी वही मतलब है, इधर भी साइड पे लिखने का भी वही मतलब होगा, और जब नीचे लिखा होगा तो आपको वाज़े नजर आएगा। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि 10 को आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना। अब आपने इसको क्या कर देना, अब आपने इसकी कटिंग करनी है, तो 10 10 से कट गया, ये से तो कटिंग होती नहीं, ये इससे कट गया, तो ये क्या आ गया 2। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा, तो ये आ गया -5x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 आ जाएगा, माइनस ये 2 है, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और साथ में x है तो x आ जाएगा। अब आपको x की वैल्यू चाहिए तो ये -20 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -5x, और ये -20 इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे +20 हो जाएगा x, और इधर क्या आ गया 90। अब 5x आपने देने हैं और 20x आपके पास है, यानी कि आपकी जेब में 20x है और 5x आपने देने हैं। अब आपने कहा चलो जी उधार चुकता करते हैं, तो आपने उसके 5x उसको जो उधार थे वो वापस कर दिया। अब आपके पास कितने रह गए 15x, 15x आपके पास रह गए, तो उसके लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं, और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 90/15। अच्छा जी, तो सॉरी यहाँ पर अब नहीं, एक स्टेप मैं कर देता हूँ, अब करते हैं अगले स्टेप पे करते हैं। तो ये हो गया, अब 90/15, ठीक है। तो x हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 90 और 15 करें तो ये 6 आता है, लेकिन अगेन आप ये भी यूज कर लें, तो क्या आ गया 6, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 6 आ गया।
तो ये हमारे पास, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया। अब आपने करना क्या, चेक करना है, तो चेक के लिए क्या करते हैं, चेक के लिए यही काम करते हैं जी। -5 x नजर आ गया तो मैं उसकी जगह छोड़ देता हूँ, x नजर आ गया तो उसकी मैंने जगह छोड़ दी। अब आपने करना है कि x की वैल्यू आपके पास क्या है 6, यहाँ पर भी 6 जी। अब क्या करते हैं, आप कैलकुलेटर को इसी तरह से करते हैं, माइनस, चले यहाँ पर -5 है, -5 इंटू 6 ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या कर देते हैं 10। तो कैलकुलेटर ने जवाब क्या दे दिया, कैलकुलेटर ने जवाब दे दिया -3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 9। तो चलें डायरेक्ट ही कर देते हैं, 9 माइनस जी 10 ओवर, चलें इसको पहले लिख लेते हैं माइनस। अब इधर करते हैं तो कैलकुलेटर से पूछते हैं क्या, कैलकुलेटर क्या जवाब देता है, ये होगा -10 इंटू 6 और नीचे क्या है 5। तो कैलकुलेटर ने क्या जवाब दे दिया 12। तो क्या आ गया -3 और 9 माइनस, ये देखें 9 -12, क्या आंसर आ गया -3। तो इसका मतलब हमारा जवाब बिल्कुल ठीक है। अब आपने करना क्या, अब आपने इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी तरह से आपको, यू जस्ट नीड टू ड्रा अ लाइन। और लाइन इसी को बोलते हैं जिसकी जो दोनों एंड से चलती जा रही है, ठीक है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट है, उस लाइन का टुकड़ा है। अब ये लाइन सेगमेंट बन, अच्छा जी। अब आपने करना है कि अब आपने नंबर तो रिप्रेजेंट 6 करना है, तो एटलीस्ट यानी कि आप ऐसा करें कि ये हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, चलिए जितने भी होते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 0, ये हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6 और ये 7। आप इस तरह से इसको बनाना, -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा, अब इससे कंफ्यूज नहीं होना, इधर मैंने 7 ले गए और उधर 5 तक रहने दिए। एटलीस्ट जो आपका आंसर है वो जरूर कवर होना चाहिए, ठीक है, तो वो एटलीस्ट जरूर कवर होना चाहिए। तो वो हमारा कवर हो रहा है यहाँ पर 6, एरो बना के इस तरह से, x इज इक्वल टू 6। तो आई होप कि आपको इस पूरे क्वेश्चन की समझ आई होगी। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।